बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर न्यूमरेशन। न्यूमरेशन बच्चों मतलब होता है कि किसी भी नंबर्स को लिखने और पढ़ने का तरीका। तो यहाँ पर हम 10 लाख तक के नंबर्स को पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे 10 लाख से ज़्यादा वाले डिजिट के नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट्स में किस तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे न्यूमरेशन का, नंबर लिखने का, कि इंडियन सिस्टम में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से नंबर्स को हम लिखते हैं और उनको रीड करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहला वंस का पीरियड होता है, फिर 1000 का, फिर लैक्स का और फिर करोड़ का। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट में हम डिजिट्स को लिखकर उनको रीड करते हैं। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 2576819। तो इसको रीड करने के लिए हम पहले तो 25,76,819। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर को 4,56,28,903। तो बच्चों नंबर्स को रीड करने के लिए हम उनके पीरियड्स के अकॉर्डिंग नंबर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें न्यूमरल्स लिखने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट में 79,82,413। तो 7982413। इस तरह से हम नंबर्स को लिखते हैं। तो आइए अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, जिसमें कि पहले क्वेश्चन में आपको न्यूमरल्स को वर्ड्स में लिखना है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम्पल की तरह है, इसमें वर्ड्स को न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे 25 लाख तो 25,62,062 एंड 979 तो 979। इस तरह से हम नंबर्स में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पीरियड्स के मार्क करना है। जैसे 232 के बाद, फिर 54 के बाद, फिर 92 के। तो 6,92,54,232। तो इस तरह से आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो बच्चों इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 प्लेसेस के पीरियड्स होते हैं। वंस पीरियड में 1 10 100 होता है। उसके बाद 1000 का पीरियड होता है जिसमें 1 10 100। मिलियंस का पीरियड होता है 1 10 100 और फिर मिलियन के बाद बिलियन होता है 1 10 100, जिसको हम लिखते हैं। तो इस तरह से इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से नंबर्स को रीड करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में तो हम पढ़ेंगे बच्चों मिलियन के कॉलम में है। तो 35,416,185। इसी तरह से 85,205,016,139। इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में न्यूमरल्स को वर्ड्स के में लिखे हुए हैं जिनको नंबर्स में लिखना है। जैसे 69,412,000 तो 412,815। तो इस तरह से हम नंबर्स को लिखते हैं। अब हम बच्चों इंडियन प्लेस वैल्यूज चार्ट और इंटरनेशनल सिस्टम में रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर पीरियड्स हैं और प्लेसेस हैं। तो 1 10 100 1000 10,000 ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। इसके बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 1 10 100 फिर 1000 का पीरियड होता है, फिर मिलियंस का पीरियड होता है और फिर बिलियन का पीरियड होता है। तो इस तरह से 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। इस तरह से ये रिलेशन दिया है जिनको आप याद कर सकते हैं। और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करके यहाँ पर आपको इन नंबर्स को दोबारा लिखना है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरह से हम इसको लिखेंगे, पीरियड्स को डिफाइन करके इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जो कि इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर वर्ड्स में लिखे हैं जिनको नंबर्स में लिखना है। जैसे 9,754,218। तो क्या लिखेंगे 9,754,218। तो इस तरह से आप बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पीरियड्स और प्लेस को दोबारा लिखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से।
तो 189 फिर 4, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दोनों के रिलेशंस के बारे में लिखना है। अब हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होती है? पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, उसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। और फेस वैल्यू जो नंबर खुद होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। तो अब यहाँ पर इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 7 किस पोजीशन पे है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इस तरह से 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, इस डिजिट में 6 की प्लेस वैल्यू का। तो 6 की प्लेस वैल्यू है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 6 करोड़। तो 6 इसका जो डिफरेंस होगा 6 करोड़ माइनस 6, क्योंकि इसकी 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जब हम नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं अलग अलग करके, वो एक्सपेंडेड वैल्यू होती है। और शॉर्ट फॉर्म में उसको ऐड करके जब लिखते हैं। तो जैसे इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 459628,349। तो इसको क्या होगा? ये 40 करोड़, 5 करोड़ प्लस 90 लाख प्लस 6 लाख प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 9, अलग अलग करके जब हम उनकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में डिजिट्स को लिखते हैं प्लेस, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद ऑर्डर रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सक्सेसर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का सक्सेसर क्या होता है? जब हम उस नंबर में 1 प्लस करते हैं तो उसको जो नंबर मिलता है उसको सक्सेसर बोला जाता है। इस तरह से +1 ऐड करके किसी भी नंबर में हम उसका सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। अब प्रीडिसेसर ऑफ नंबर, किसी भी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो उसका प्रीडिसेसर मिल जाता है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होती हैं वो नंबर बड़ा होता है। यदि 2 नंबर में डिजिट्स सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तब हम सबसे लेफ़्ट की डिजिट देखते हैं। तो अगर वो भी सेम है तो सेकंड लेफ़्ट देखते हैं, इस तरह से। तो जो डिजिट बड़ी होती है फिर वो नंबर बड़ा हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा न्यूमरल्स को जब उसके स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट के ऑर्डर में लिखते हैं, लोएस्ट वैल्यू से उसकी लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जब लिखते हुए जाते हैं तो उस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि ये नंबर्स लिखे हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम बच्चों इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करते हैं। तो अगर जिन नंबर की डिजिट्स सेम हो, अगर किसी में डिजिट ज़्यादा है तो वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से पहले ये जो नंबर है 88972291, तो ये सबसे बड़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 101588,987। उसके बाद 1 2 4 5 6 7। इस तरह से हम नंबर्स को, जैसे हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर को, तो ये लार्जर डिजिट में हम सेम रूल अप्लाई करके इनको लिख सकते हैं। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों हम नंबर्स को उनके हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में नंबर को लिखते हैं। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो ये था नंबर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।